इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सब में जो रमण करते हैं, योगियों में निरंतर जो तत्व भाव से भासते हैं, कण कण में जिनका निरंतर वास है, ऐसे ब्रह्म आदि अंत से हीन, अविगत, अलख, अनादि परम प्रभु परमात्मा इनका नाम राम, विश्व का जो भरण पोषण करते हैं, राम जी के ही अति अनन्य। देखो, आपको कोई भी कार्य करना होगा तो यह अवश्य छांटना होगा कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं, मेरे ही जैसा दूसरा कौन कर सकता है। ये बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। भरत जी केवल राम जी के भैया नहीं, आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको आप जितना अपने को प्रेम करते हैं उतना ही आप उसको भी प्रेम करते हैं, तो वो अनन्यता है। ये सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यदि हमारे जीवन में, आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसी कोई वस्तु है जिसको हम अपने जितना प्रेम करते हैं, तो हम सौभाग्यशाली हैं। प्रेम करते हैं, कितना करते हैं? जितना सब करते उतना हम करते हैं, परंतु हम अपने जितना किसी को प्रेम करते हैं तो हम भाग्यशाली। भरत जी के बारे में देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देखिए मानस में एक सबसे बड़ी बात यह है, कोई बात कही जा रही है तो कौन कह रहा है और किसके लिए कह रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है। जैसे माताओं के अवगुण 8 सदा उर रहे हैं, ये जो मूर्खता है ये रावण की है। ये कोई बहुत विद्वान व्यक्ति, बड़ा उदार व्यक्ति, बड़ा भगत व्यक्ति, बहुत भगवान के चरणों में लिपटा हुआ व्यक्ति, ये इस प्रकार की शब्दावली कही नहीं सकता। ये विद्वत मूर्खता रावण के मुंह से निकली। क्यों? मूर्ख व्यक्ति जब अपनी व्यवहार परंपरा में फंसता है तो दूसरे को दोषी बता देता है। मंदोदरी मां बार बार समझाती हैं कि तुम जिससे युद्ध करने जा रहे हो वो जीव नहीं है, वो परमात्मा है, वो भगवान है। और जब जब मैया समझाती है तब तक उनकी निंदा करता है। जो व्यक्ति स्त्री की सर्वकाल निंदा ही कर रहा है, उससे आप किसी लोकमंगल व्यवहार की अपेक्षा ही नहीं कर सकते। नहीं संभव है। यहां दर्शन करिए, मेरे प्रभु भरत जी को लाए, शत्रुघ्न जी को लाए। अभी ये कौन कौन है इस पर हम चर्चा नहीं करें। लखन जी को लाए, क्यों लाए? भगवान के श्रीमुख वचन हैं, अनसन सहित मनुज अवतारा ले हम दिन कर वंश। आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं उस परिवार में रहकर और आपके व्यवहार को समझने वाले लोग यदि बढ़ते जा रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं।
केवल आपसे काम निकालने वाले कि हमारा कपड़ा बनवा दो, हमको गहना बनवा दो, हमको भोजन करा दो, हमको गाड़ी खरीद दो, उसके बाद बिलाओ। तो ये आपके मन के लोग नहीं है, ये संसारी लोग है। बाबा शिव का सिद्धांत है, विश्वनाथ बाबा का, सुर नर मुनि सबके यह रीति, और अपने स्वार्थ लाग करें सब। ये सब स्वार्थी लोग हैं, इनकी चिंता भी नहीं करना, इनके बारे में कोई सोचना भी नहीं, इनको इनका सुख दे करके प्रसन्न रखना। लेकिन हम हमारे लिए, हमारे परमार्थ के लिए, हमारे सत्कर्मों के लिए, कौन परिवार में भी है वो आपका अपना अंश है। ऐसा अंश प्राप्त हो जाए तो समझिएगा ये राम जी जैसा अनशन सहित मनुज अवतारा। भरत भैया को भगवान बुलाए नहीं, भरत जी आए। क्यों आए? क्या भरत जी जानते नहीं कि जिस राम जी को गुरु जी नहीं रोक पाए, पिताजी नहीं रोक पाए, मैया नहीं रोक पाई, हमारे जाने से आएंगे क्या? भरत जी जानते नहीं? भरत जी जानते नहीं हैं क्या कि राम जी एक वचनी हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। कह दिए तो कह दिए, वही करेंगे जो कह देंगे। दो बात का स्मरण रहे, मेरे राम जी जो बोल देते हैं उसको पालते हैं। सुग्रीव जी के प्रसंग में है, सुग्रीव ने जब कहा बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। सपन में किसी से झगड़ा हो जाए, वो सामने मिलेगा तो क्या झगड़ा बना रहेगा? सपना तो सपना, प्रभु सपना अपना कहाँ हो सकता है? बाली मेरे हितैषी हैं। तो भगवान ने कहा मित्र कहते हो सही तो यही है, लेकिन मैंने तो प्रतिज्ञा ले लिया है। सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली ये कही, अब मैं कह दिया तो मुश्किल है। इसलिए भगवान ने जनकपुर में कुछ नहीं कहा, जिस पर आज चर्चा हो रही थी। कहा लक्ष्मण जी ने कहा जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, लक्ष्मण जी कह दिए बही गया, लेकिन भगवान कहते तो मुश्किल होती, फिर करना पड़ता। कहा न जाए। भरत जी जानते हैं, परंतु हमारे आपको एक मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए कि राजसत्ता किसकी है तो बड़े भैया की है। भरत जी बन आए, भगवान ने जैसे ही नीति धर्म समझाया, भरत जी घर आए। 14 साल राम जी के श्री चरण पादुका की सेवा किए, और भगवान आए तो भगवान का राज तिलक हुआ, फिर उनकी सेवा में ही लग गए। ये अनुजता है, ये मनुजता है, यही श्रेष्ठत्व है। इसलिए भरत जी विष्णु स्वरूप हैं। विश्व भरण पोषण कर, गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, ताकर नाम भरत ऐसा अस होई। भरत जी को संहारने के लिए, जिसको आप अपने जैसा प्रेम करेंगे उसका संहार भी करेंगे। भगवान ने अपने दिव्य आयुध को लगा रखा है, पद्म पुराण। शत्रुघ्न जी महाराज को शेष नारायण भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप द्रव सुत चारी। बड़े अच्छे हैं, बड़े अनोखे हैं। हमारे जीवन का पुण्य, हमारे जीवन का तप हमारे आगे आगे चलता है।
धर्माचरण करना चाहिए, अधर्म में कदापि नहीं लगना चाहिए। थोड़ा हल्का करो नारायण। धर्माचरण करना चाहिए, अधर्म से सावधान रहना चाहिए। ये यूं नहीं है। ये क्यों कहा जाता है? जब हम धर्म आचरण करते हैं तो हमारे कर्म शुद्ध रहते। भूल कर भी अधर्म पर पग नहीं रखना चाहिए। आपने सुना होगा, काजल की कोठरी में कैसों हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लाग हैं पे लागी। अंगूठवा में पैड लगा के मोहर, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे वो, अंगूठा निशान। तो आप लाख रगड़ो, कई दिन चलत है, साबुनों से साफ नहीं होता, पड़ जाता है। हमको आपको सतपथ पर चलना है, हमको आपको कुपथ से बचना है, डरना है। कुपथ से डरना है साहब। भूल न देह कुमारक पाऊं। बाली को भगवान ने अकारण नहीं मारा। हम जिस लिए आए हैं हमको वही व्यवहार करना चाहिए। मौका देखकर हम चाहे जो करने लगेंगे तो हमारी स्थिति भी बाली जैसी हो जाएगी। नहीं करना। बाली ने रावण से मैत्री संधि कर ली। मैत्री संधि कर ली तो उसके जो भी पाप आदि होते थे उसमें इनका भी आना जाना हो गया। बस भगवान समझ गए, आया था मेरे काम से, करने लगा अपना काम। नहीं, बस यही कारण है कि भगवान ने बाली को सदगति दे दी। और अंत में आप दर्शन करेंगे कथाक्रम में, जाते जाते बाली ने बड़ी मधुर बातें की भगवान से। जब भगवान ने प्रमाण दिया तो एकदम शरणागत हो गया वो। भगवान ने कहा जाओ जाओ, राम बाली निज धाम पठावा। भगवान ने जाने दिया, जाओ, कल्याण हो गए। तो ये चार जो नाम हैं हमारे आपके समझ से यूं ही नहीं है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।